सर, काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं जिनके मुँह से दुर्गंध आती है, उसका क्या कारण है? जो बैड ब्रेथ है जिसका कारण होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद रिमेनिंग पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे दांतों पर चिपक जाते हैं। हम प्रॉपर ब्रशिंग ना करें, टाइम पर ब्रशिंग ना करें या माउथ वॉश ना करें, क्लीनिंग ना करें, तो ये जो प्लाक की लेयर है बढ़ती चली जाती है। और मुंह में जो बैक्टीरिया होता है उसका घर होता है प्लाक की लेयर। उस लेयर में वो अपनी कॉलोनी बनाता है और कॉलोनी बनाने के साथ साथ वो हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की गैस जो है उसको प्रोडक्शन करता है। और उस प्रोडक्शन के कारण मुंह से वो जो गैस होती है वो बदबू का कारण बन जाती है, उसके कारण वो बदबू आने लग जाती है। और जैसे कि बैक्टीरिया का काम मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मुंह में कैविटीज हो जाती हैं, बहुत सारी कैविटीज जब हो जाती हैं या कैविटी बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है टूथ को, तो बैक्टीरिया प्लाक की लेयर वहां पर भी प्लाक की एक्युमुलेशन हो जाती है। बैक्टीरिया वहां पे कॉलोनी बनाने लग जाता है, तो इस कारण वहां पर फिर से वही गैस का प्रोडक्शन बहुत हैवी हो जाता है, मुंह से बदबू आती है। ये तो हो गए वो कारण जो दांतों से रिलेटेड है। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण मुंह से बदबू आती है, जैसे कि हमारा खान पान। हम खान पान में गार्लिक और इस तरीके के टोबैको और भी चीजें यूज करते हैं जिनके कारण जैसे अनियन हो जाएगा, तो ये जब हमारी मेन स्ट्रीम में जाते हैं ब्लड की, तो फिर जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों के थ्रू ये इस तरीके की बदबू का आना बहुत नॉर्मल हो जाता है। एसिडिटी का भी बहुत बड़ा कारण है, पेट में जब एसिडिटी हो जाती है, हम एसिडिक फूड खाते हैं या हमारी फूड हैबिट सही नहीं है, हम फास्ट फूड पे ज्यादा रहते हैं, तो इस कारण हमारे पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी होने के कारण भी हमारे मुंह से काफी बदबू आती है। इसके और कारण मैं बताना चाहूंगा, जैसे कॉन्स्टिपेशन। पेट आपका सही नहीं चल रहा है, पेट में खराबी है, आपके मोशंस प्रॉपर नहीं है, तो इसके कारण जो मुंह से बदबू आना बहुत लाजमी हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें ये ध्यान देना है कि हम अपनी फूड हैबिट को प्रॉपर रखें और अपने डेंटिस्ट से बार बार मिलें, जिसके कारण कहीं कैविटी हो रही है या प्लाक एक्यूमुलेशन है या आपकी ब्रशिंग टेक्निक ठीक नहीं है, तो इन चीजों को वो आपको गाइड करें और आपकी ये प्रॉब्लम से आप निजात पाएं। सर, इसका क्या कोई सॉल्यूशन या कोई मतलब है कि ठीक हो सके? एक तो मैंने कहा कि कंडीशन पे बेस्ड है, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर दांतों में कैविटी बन रही है तो डेंटिस्ट के पास जाके आप कैविटी की फिलिंग करवा लीजिए। अगर बहुत ज्यादा सड़े हुए दांत हो गए हैं, लाइक बहुत ज्यादा ग्रॉसली डिकेड है, पूरे पूरे के पूरे सड़ चुके हैं, तो उन्हें निकलवा दीजिए। निकलवाना ही उसके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा अगर ब्रशिंग टेक्निक ठीक नहीं है तो डेंटिस्ट से पूछ के आप अपनी ब्रशिंग टेक्निक को ठीक कीजिए। तो इन सब कारणों को जब आप दूर कर देंगे तो बेड ब्रेथ से आप निजात पा लेंगे। मैंने बहुत अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि कुछ लोग बहुत अपर क्लास के होते हैं, हायर क्लास के, आप बाहर से तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं पर आपकी ओरल हाइजीन उतनी पुअर है। आपने अपनी बॉडी में हर जगह तो ध्यान दिया है पर आपने ओरल कंडीशन पे अपना ध्यान नहीं दिया है। तो ये चीज मुझे काफी देखने के लिए मिलती है कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो दिखने में काफी अच्छे होते हैं, वो अपनी प्रॉपर आउटर हाइजीन पे बहुत ध्यान रखते हैं, पर ओरल हाइजीन उनकी बहुत पुअर होती है। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा, आप आउटर हाइजीन के साथ साथ अपनी ओरल हाइजीन पे भी बहुत ध्यान रखें। सर, ये समस्या बच्चों में भी देखी जाती है। ये बच्चों में समस्या देखना बहुत कॉमन इसलिए हो गया है क्योंकि फूड हैबिट्स बहुत चेंज हो गई हैं। हम स्टिकी फूड बहुत ज्यादा दे रहे हैं आजकल बच्चों को। आप देखेंगे हर बच्चा इस समय चॉकलेट खा रहा है, हर बच्चा कुछ ऐसे प्रोडक्ट खा रहा है जो दांतों में स्टक कर जाते हैं, फंस जाते हैं या उनकी लेयर चिपक जाती है। और प्रॉपर ब्रशिंग ना होने के कारण या बार बार बच्चे ब्रश नहीं करते हैं या बच्चे ब्रशिंग से भागते हैं, इन कारण वो जो प्लाक की लेयर है या फिर वो जो स्टार्च चिपक गया है दांतों पे, उसमें बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बना के हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का प्रोडक्शन करते हैं और वो गैस के कारण मुंह से बदबू आती है और कैविटी का भी उसके साथ साथ इंक्रीज हो जाती है। जो नॉर्मल कैविटी अगर दांतों में बन रही है और इस तरह की फूड हैबिट बच्चे की है तो कैविटी जल्दी प्रोग्रेशन पे चली जाएंगी और बढ़ जाएंगी।